अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान टीवी। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और हमें इसकी बेसिक सेटिंग का भी पता होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन की ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर डाटा दोस्तों, कभी कभार आपके रिलेटिव या दोस्त आपसे मोबाइल यूज़ करने के लिए ले लेते हैं और वो आपकी गैलरी में जाकर तुम्हारी पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपना तमाम डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार ऐसा वाक़या तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप इसको एक सिंपल सी सेटिंग के साथ अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई कॉल करने के लिए आपसे मोबाइल लेता है तो अपना डायल ऑन कीजिए। इसके बाद जो कॉर्नर में स्विच ऐप है इसे प्रेस कीजिए। इसे प्रेस करने के बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद आप इस साइन को क्लिक कीजिए। इसको बाद आप पिन दिस ऐप ये सेटिंग ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दोस्त जो जिसी ने भी आपका मोबाइल अपने पास रखा है वो जो मर्जी करता रहे, वो बाय बैक भी नहीं जा सकता और कुछ भी और ओपन नहीं कर सकता। ऐसा आप अपने मोबाइल में मौजूद तमाम एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रिलेटिव या दोस्त को सिर्फ यूट्यूब इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं तो वो इस यूट्यूब में पिन की सेटिंग ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में पिन दिस ऐप की ये सेटिंग ना आ रही हो तो जल्दी से सेटिंग्स को ऑन कीजिएगा और बायोमेट्रिक सेटिंग को ऑन कीजिएगा। इसके बाद अदर सेटिंग में जाइएगा, वहाँ से ये पिन विंडो इस सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। इसे ऑन करने के बाद आपको ये सब कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, क्रोम। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में किसी भी वेब को एक्सेस करने के लिए क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें काफ़ी हम एक ही वक्त में काफ़ी वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक ही वक्त में दर्जनों वेब हमने ओपन की होती हैं और किसी को भी सेकंड में ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक वेब से दूसरी वेब तक जाने के लिए या इसको प्रेस करना पड़ता है, जिसके ज़रिए आप दूसरी वेब पर जाते हैं। लेकिन ऐसा आप एक सिंपली स्किप से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर टॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको वेब पर जाना होगा और साइट को टच करके स्वाइप कर देना होगा, जिससे आप दूसरी वेब पर पहुंच जाएंगे। ये देखने में तो ये सिंपल है, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। नंबर 6, स्लो मोशन। दोस्तों, आजकल तो मोबाइल में स्लो मोशन आम आना शुरू हो गया है। कैमरे में हर कोई स्लो मोशन भी बनाता है और इसके अलावा कुछ वीडियो ऐसी भी होती हैं जो कि स्लो मोशन में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी स्लो में कर सकते हैं। वैसे तो हर शख्स चाहता है कि इसका मोबाइल हर एप्लीकेशन फास्ट काम करें, लेकिन आप इस सेटिंग को जस्ट फॉर फन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ से ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल नामी सेटिंग को सर्च करके ओपन कर लीजिएगा। ये ओपन करने के बाद आपके सामने 3 एनिमेशन हो जाएंगी जो कि आमतौर पर 1x पर होती हैं। इन्हें ओपन करने के बाद आपने इन्हें 10x पर कर देना है, जिससे आपका मोबाइल स्लो में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप जस्ट फॉर फन अपने दोस्तों से भी कर सकते हैं। नंबर 5, पॉइंटर लोकेशन। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट से सेकंड हैंड मोबाइल परचेज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल अगर बिल्कुल भी टचलेस बिल्कुल न्यू हो, लेकिन इसका टच को या चेक करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है और हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि इसका टच प्रॉपर इस्तेमाल होता हो। लेकिन ऐसा आप एक सिंपल सी सेटिंग्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाइए और बिल्ड नंबर पर 7 दफ़ा प्रेस कीजिएगा। इसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पॉइंटर लोकेशन सर्च कीजिएगा और इसे ऑन करके आप मोबाइल के हर कॉर्नर में टच को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेटिंग काफ़ी यूज़फुल है, जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल का तमाम तर टच चेक कर सकते हैं।
नंबर 4 बोल्ड टेक्स्ट। दोस्तों जब हम किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो वो छोटे वर्ड में सेंड होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमें किसी का मैसेज रिसीव होता है तो इसमें चंद वर्ड ऐसे लिखे होते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं और ऐसे होते हैं जिन पर फोकस किया जा सकता हो। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको वर्ड लिखने से पहले स्टार, फिर वर्ड लिखना है, इसके बाद फिर स्टार डायल करने के बाद सेंड कर देना है। इस तरह ये मोटा सेंड हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मैसेज को सेंड कर सकते हैं, जिसे रिसीव करने वाला शख्स आसानी से समझ लेगा। नंबर 3 शो टचेस। दोस्तों ये ज़्यादातर लोगों के लिए बेनिफिशियस ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बेनिफिट भी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की वीडियो मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब की या किसी और की, या किसी को कोई बात समझाने के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, तो हम उसे बता तो देते हैं लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि कौन सी एप्लीकेशन ओपन की है। इस डॉट के ज़रिए से हम किसी को आसानी समझा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा, शो टचेस नामी सेटिंग को सर्च करना होगा, या शो टैब्स भी सर्च कर सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये सेटिंग ऑन करने के बाद आप मोबाइल की स्क्रीन पर जिधर भी टच करेंगे वहाँ ये डॉट बनेगा। ये अमेजिंग सेटिंग है, इसके ज़रिए से हम किसी को कोई भी बात बआसानी समझा सकते हैं। नंबर 2 ब्लू लाइट फ़िल्टर। दोस्तों हम जब रात के वक्त मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है, जिससे हमें जल्द नींद नहीं आती, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल में मौजूद ब्लू टून होती है। ये हमारे आइज़ को रेस्ट नहीं देती, जिससे हमें जल्दी नींद नहीं होती और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वैसे ही हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन ये गलत है। लेकिन हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में हमें ब्लू लाइट फ़िल्टर दिया जाता है, जिसमें हम इसे ऑन कर दें तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाती है और हमें दिमाग को भी रेस्ट मिलती है और आंखों की तकलीफ़ भी नहीं होती और हमें जल्द नींद भी आ जाती है। ये सेटिंग हम सब के लिए काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि इसके का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नंबर 1 क्विक एक्सेस। दोस्तों जब हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस्तेमाल के दौरान कभी कभार किसी की कॉल आ जाती है, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, या हमारी गलती की वजह से एप्लीकेशन तमाम बैक हो जाती हैं, तो बाद में हमें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, इसको दोबारा ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन ये हम एक सिंपल सी सेटिंग के साथ इसका हल कर सकते हैं। आपको ये मल्टीटास्क पर डबल क्लिक करना होगा, जिससे जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे वो ही जल्दी से ओपन हो जाएगी। ये हम सब के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हम अपने मोबाइल में हर काम सेकंड्स में करना चाहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड में अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।